यार हम अच्छा खेले, हम भले ही 16 मैच हार गए लेकिन वी प्लेड बेटर। यार जिसे बेटर शब्द का ही मतलब नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट का डायरेक्टर कैसे है? मैं ये सोच सोच करके हैरान परेशान था, लेकिन मेरी आंखें उस वक्त खुल गईं जब पता चला कि ये जनाब तीसरे टेस्ट से पहले अपनी फ्लाइट ही मिस कर गए। भाई अनपढ़ों के प्रोफेसर तो ऐसे ही होते हैं। द वन एंड ओनली मोहम्मद हफीज। वो एक डायलॉग था ना कि गेंद फटे तो फटे मगर नवाबी न घटे। गेंद तो समझ ही गए होंगे, ये डायलॉग इन्हीं के लिए बना था। हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। ऑन फील्ड हो या ऑफ द फील्ड, इन्होंने कसम खा रखी है कि भैया हम नहीं सुधरेंगे। यार दुनिया में तो 8 अजूबे हैं लेकिन पाकिस्तान तो देशी है। चलिए छोड़ी जाने दीजिए। एक से बढ़कर एक नमूने हैं यहाँ पर। कसम से ऐसे टोपी बाज मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये वीडियो तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, ये पाक टीम ही ऐसी है, रोज ही कुछ ऐसा वैसा कंटेंट दे देती है कि बस मैं पिघल गया। जब भारत साउथ अफ्रीका में पहला टेस्ट हार गया तो पाकिस्तान के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कुछ यूट्यूब चैनल हमारी बड़ी आलोचना कर रहे थे। ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मानो ये ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से जीत कर आएंगे। अब एक पल को तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैंने भी करीब से फॉलो किया, मगर इन्होंने सिवाय टाइम वेस्ट के कुछ और नहीं किया, कबाड़ा कर दिया। लिटरली इतना अच्छा चांस था जीत का। यहाँ से दुनिया की सिर्फ 2 ही टीमें हार सकती थी, बांग्लादेश और पाकिस्तान। यार हम तो जो हारे सो हारे। शुरू से ही चीजें एक तरफा हो गई थी, दुख इस हार का था। लेकिन ये तो ऐसा मैच हार गए जिसका कोई चांस ही नहीं था। अब क्या ही बोले इस पर। एक पल को तो मैंने सोचा था कि ये जीत जाएंगे, दूसरा टेस्ट 1-1 सीरीज से बराबर हो जाएगी और फिर मजा आएगा डिसाइडर न्यू ईयर टेस्ट में। अब कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी कर चुका था इनकी जीत पर वीडियो करने को, टाइटल भी तैयार हो चुका था। मगर कहते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। ये पाकिस्तान टीम वैसे तो क्रिकमैन से तारीफें डिजर्व नहीं करते हैं, और अगर कभी हम इनकी तारीफ कर भी दे तो इन्हें हजम नहीं होता। हम पूरा मूड बना करके आए थे इनकी जीत का जश्न मनाने को। सच पूछो तो हमें खुशी होती कि कोई तो है जो हमारी ही तरह ऑस्ट्रेलिया को घर में घुसकर मारने लगा है। यार हम हार गए थे, तुम ही जीत लेते। ये पहला मैच हारे, उस बात का उतना दुख नहीं हुआ जितना बुरा लगा उनकी हार का। सवाल सिर्फ यहाँ पाकिस्तान का नहीं है, इनकी जगह कोई दूसरी टीम भी होती तो भी हमें फील होता। इन्होंने शुरुआत अच्छी की, बीच बीच में कुछ अच्छे स्पेल भी डाले, मगर कोई जिम्मेदारी लेकर खेला ही नहीं। देखिए जब टॉस हुआ तो शान मसूद ने डिसीजन तो बिल्कुल सही लिया था, पहले बॉलिंग करने का। देखा जाए तो इससे बड़ी खुशमती और हो ही नहीं सकती जो ओवरकास्ट कंडीशंस में आपको पहले बैटिंग मिल जाए। अब अगर कोई चैंपियन टीम होती तो उधेड़ कर रख देती। कोई ठीक ठाक बॉलर भी हो तो भी 125-30 पर ज्यादा नहीं तो 5 विकेट तो झटक ही लेते। मगर ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, दुनिया जहान की बीट करवानी है इन्होंने। ये बीट करवा करके ही खुश है, इसलिए इन्हें विकेट हासिल नहीं हुआ। और जो शुरुआत में कैच आए वो इन्होंने छोड़ देना है। अब्दुल्ला शफीक, ये बंदा बिल्कुल नहीं ठीक। भाई पता नहीं कौन सा ग्रीस लगा करके खड़ा रहता है, इस बंदे के हाथ में बॉल आती ही नहीं। सबसे पहला मौका तो पाक के पास पहले घंटे में था ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके देने का, मगर उनके सो कॉल्ड बेस्ट बॉलर शाहिन अफरीदी तो पहले स्पेल में ही 130 की स्पीड डाल रहे थे। फिर ये कहते हैं कि पेस इज पेस। भाई फिट नहीं हो तो खेलते ही क्यों हो? मुझे तो उन लोगों पर तरस के साथ हंसी आती है जिन्हें बुमराह से बेहतर कहते हैं। बुमराह बैक की मेजर सर्जरी के बाद भी 140 प्लस डालता है, लेकिन ये तो हर बॉल के बाद घबराए से लगते हैं। अपना पेस न तीखे बाउंस, तो कहां फंस जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वाले। बस रगड़ दिया इन्होंने भी। वार्नर ख्वाजा तो पीछा नहीं छोड़ते भाई, जमकर खड़े हो जाते हैं क्रीज पर। ये आउट हुए फिर लाबुशेन आके रुला दिया इन्होंने, मगर आउट नहीं हुए। टॉप स्कोर 63 का इन्हीं का था, लेकिन टीम वर्क ऐसा था ऑस्ट्रेलिया का कि सबने रन बनाए और जो स्कोर 220 पर ऑल आउट होना चाहिए था वो देखते ही देखते 318 पहुंच गया। जवाब में जब पाक बैटिंग करने उतरा तो शुरुआत खराब हुई, जो कि होना ही था। प्रोटीन की कमी जो है, रन कैसे आएंगे? इमाम ग्राउंड पर प्रोटीन की तलाश में ही आए थे। नाथन लायन ने 15 ओवर में बॉडी का बच्चा कुछ प्रोटीन भी चूस लिया था। अब्दुल्ला ने बैटिंग सही की, मगर फील्डिंग में जो काम खराब किया उस पर क्या कहा जाए। कप्तान शान मसूद एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले, अच्छा खासा अर्धशतक भी लगाया, लेकिन उनका विकेट ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इनके बॉबी द किंग को अंदर आने वाली गेंदों से एलर्जी है। इनका टाइम वैसे ही खराब चल रहा है और साउथ शकील की प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आती। इतना टैलेंटेड खिलाड़ी लेकिन कोई बड़ी पारी क्यों नहीं खेलता? रिजवान ने तो जब से गाजा को अपनी सेंचुरी डेडिकेट की है तब से सेंचुरी तो दूर 50 बनने भी बंद हो गए। बाकी लोअर ऑर्डर में कुछ खास नहीं किया। आमिर जमाल ने थोड़ी फाइट की, मगर ऑस्ट्रेलिया 54 रनों की क्रूशियल लीड लेकर। दूसरी पारी में तो पाकिस्तान ने हलक से जान निकाल ली थी। क्या स्पेल था शाहीन और हमजा का, सिर्फ 16 पर 4। एक समय पर तो मुझे 36 पर ऑल आउट किया था, क्योंकि जब विकेटों की झड़ी लगती है तो अक्सर टीमें लो स्कोर पर लुढ़क जाया करती हैं। यहाँ बहुत जबरदस्त चांस था पाकिस्तान के पास 100-150 रनों पर ऑल आउट कर अंडर 200 टारगेट पाने का, मगर जब सामने ऑस्ट्रेलिया हो और फील्डिंग साइड पाकिस्तान की हो तो कुछ भी हो सकता है। कैच छूटना परमानेंट है, यह नहीं बदल सकता। टीम स्कोर 46। मिचेल मार्श ने एक शॉट मारा जो सीधा अब्दुल्ला शफीक के हाथों में गया। पता नहीं इस बार इन्हें बॉल गर्म लग गई जिनसे पकड़ी नहीं गई और पाकिस्तान यहीं पर मैच हार गया। यार मौका तो तब भी था जब स्मिथ को आउट किया गया तो ऑस्ट्रेलिया 187 पर 6 था। अगर यहाँ से 30-40 राउंड के अंदर भी आउट कर दिया होता, इन्हें 250 तक का टारगेट मिल जाता, जो कि इनकी रेंज का तो होता। तो वैसे 317 भी चेजेबल था, मगर पता नहीं क्यों ये 317 को 517 की तरह क्यों देखते हैं। एक बार फिर प्रोटीन की कमी बहुत खली, रन ही नहीं बने। शफीक को कैच छोड़ने का गम तो ऐसा सताया, ये बंदा रन ही नहीं बना पाया। एक शान ही थे जो शान से खेले, बाकी तो बस 25-30 करने आए थे। एक पल को तो विकेट थे हाथ में 5 और रन बचे थे सिर्फ 98। प्रेशर में लग रही थी ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जीती दिख रही थी।
रिजवान ने उम्मीद जगा दी थी, अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं किसने बोल दिया कि सामने एक्टिंग की ऑडिशन चल रही है और ये आउट हो गए। मगर यार ये क्या एक्टिंग करते हैं, इस तरीके से ग्लब किया और फिर जबरदस्त रिएक्शन की कि सब पजल हो गए, एकदम कंफ्यूज कि बैट तो लगा ही नहीं। लेकिन कमिंस ठहरे इंटेलिजेंट कैप्टन, उन्होंने इनकी एक्टिंग को साइडलाइन करते हुए रिव्यू लिया, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जीत का ताला भी खोल दिया। भाई साहब, इस पूरे टेस्ट में 10 विकेट लेकर कमिंस ने गर्दा उड़ा दिया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, क्या खेला ये बंदा। दिल खुश हो रहा था इनकी बॉलिंग देख करके। दोनों पारियों में 5 पर क्या शानदार प्रदर्शन किया। दोनों पारियों में ऐसे ही स्टेज पर विकेट निकाले जहां कोई चांस ही नहीं लग रहा था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, क्योंकि इनका कप्तान कभी हार नहीं मानता, टीम जीत का पीछा नहीं छोड़ती। तो भाई ये वीडियो हम लोग करने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुन करके मन में कोढ़न पैदा हो गई, तो इस वजह से देर से ही सही लेकिन ये वीडियो आई है। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। जैसी भी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल से मिलते हैं नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।